बच्चों ने? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा, 16/4 की जो टाइम लिमिट है सर, 16/4 की जो टाइम लिमिट है वो इसमें बढ़ जाएगी। अब 16/4 की क्या लिमिट है सर? फाइनेंशियल ईयर की इनवॉइस या डेबिट नोट, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 से रिलेटेड कोई इनवॉइस है आपके पास या डेबिट नोट है, तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का टाइम लिमिट कब तक ले सकते हैं? 30 नवंबर 2025, एज्यूमिंग कि आपने अभी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है। यही पढ़ा। अब इस टाइम लिमिट को बढ़ा सकता है कौन? 16/6। स्पेशल सिचुएशन में अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है सेक्शन 29 में, जिसको आप रिवोक करवा रहे हैं सेक्शन 30 में, तो सर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद जब आप रिवोक करवाते हैं तो रिवोक करने में टाइम लगता है, और वो हो सकता है टाइम 30 नवंबर क्रॉस कर जाए। तो गवर्नमेंट को यहां पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नजर आ रही थी लोगों के बीच में कि जो लोग जेन्युइन टैक्स पेयर हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया क्योंकि वो लोग कंप्लायंस नहीं कर रहे थे, है ना। मान लो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन 7-8 महीने आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया? रिवोकेशन करवाया और सारी रिटर्न पहले की, पेंडिंग, बाद की सब तुमने क्लियर कर दी। लेकिन ऐसा करते करते 30 नवंबर क्रॉस कर गया 2025, और तुम्हें कुछ आईटीसी अभी तक लेनी बची हुई थी 24-25 की, जो तुम नहीं ले पा रहे हो, ठीक। अब तुम नहीं ले पा रहे हो तो गवर्नमेंट को दिक्कत आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने 16/6 की अमेंडमेंट कर दी। बोला ठीक है, हम तुम्हारे इस डेट को बढ़ा देते हैं, विच एवर इज लेटर का कॉन्सेप्ट डाल दिया। एक जो तुम पढ़े हो डेट 30 नवंबर वाली डेट, वो यहां पहले नंबर पे लिखी हुई है कि तुम नॉर्मल अपना आईटीसी 30 नवंबर तक ले लो अगले फाइनेंशियल ईयर के। बोला सर ये लेना होता तुम 16/4 में ही ले लेते ना, 16/6 में क्यों आएंगे? तो चलिए 16/6 को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। विद द हेल्प ऑफ पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर यहां आ जाएंगे। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अब एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर, सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर मैंने बोला था वीडियो रोक के थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन चैप्टर का सेक्शन 29 रिव्यू कर लो, सेक्शन 30 रिव्यू कर लो। नहीं की हो कोई बात नहीं, ये एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, ये पैराग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर लेना। टास्क दे रहा हूं, टास्क रिवाइज कर लेना, इसी बहाने रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक। सर 16/6 क्या कहता है? पेज नंबर 12.6 में फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात है। सर फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात है। अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव हुई है? 27 सितंबर 2024। तो ठीक है, मैं उसके बाद का ही पीरियड ले रहा हूं। क्या हुआ सर? सर मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन है, नवंबर 24 में इसने कुछ परचेजेस कर रखी थी जिसका आईटीसी वो क्लेम नहीं कर पा रहा है। मे बी सप्लायर की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, जीएसटीआर 2B में इसका डेटा नहीं आ पा रहा है, और या फिर वो मिस कर गया। मे बी इसके पास इनवॉइस नहीं है, ओरिजिनल इनवॉइस, गुड्स मिल चुका है, इनवॉइस इसको नहीं मिल रही है, ट्रेस नहीं हो पा रही है, अकाउंटिंग एंट्री करने में मिस कर गया। सर नवंबर 24 की परचेज थी, आईटीसी वो क्लेम नहीं कर पा रहा है, ठीक। नवंबर 24 की 3B फाइल कर दी उसने, हाँ सर, तो फाइल कर दी तो अगले महीने आईटीसी ले लो। सर दिसंबर 3B की भी फाइल कर दी, अभी तक आईटीसी नहीं लिया। सर अब तक मैं आईटीसी नहीं ले पा रहा हूं किसी रीजन से, और बिंदास टेंशन भी नहीं है सर अपने को। क्यों? अपने को तो टाइम लिमिट काफी मिली हुई है 16/4 की। 16/4 क्या कहता है? 30 नवंबर तक आप कोई भी जीएसटीआर 3B फाइल कर दो। सर मैं तो जीएसटीआर 3B अक्टूबर 25 की जब फाइल करूंगा से 17 नवंबर 2025 को तब ले लूंगा ना आईटीसी, क्या टेंशन है? सर ये बंदा 16/4 पढ़ा हुआ है, 16/4 पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको टेंशन नहीं है। नवंबर 24 की परचेज की आईटीसी नवंबर में नहीं ले पाया, दिसंबर में नहीं ले पाया, तो बोलता कोई बात नहीं, मेरे पास तो 30 नवंबर 2025 तक का टाइम है, मैं ले लूंगा, चांस है मेरे पास। मैं सर नवंबर गया, दिसंबर गया, अभी मेरे पास जनवरी, फरवरी, मार्च अपने फाइनेंशियल ईयर का है, उसके बाद अगले फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक है मेरे पास। क्यों सर? सर अक्टूबर की 3B तुम कहीं ना कहीं 30 नवंबर से तो पहले फाइल करोगे ही करोगे, वहां तक चांस है तुम्हारा आईटीसी लेने का, इसलिए तुम बिंदास थे। अब लेकिन हुआ क्या? तुम्हारी नियत में खोट निकली। क्या? सर 1 जनवरी 2025 से मैं कोई 3B फाइल ही नहीं कर रहा हूं। रजिस्टर्ड हो, 3B का कंप्लायंस ही नहीं कर रहे हो, लेट लतीफ आदमी हो तुम। कैजुअली देखो ना, तुमने क्या किया, तुमने
नवंबर 24 की, अभी तक आईटीसी भी क्लेम नहीं की। क्यों सर? कर लेंगे ना, कर लेंगे ना, नवंबर 24 चला गया, दिसंबर 24 चला गया, सर कर लेंगे ना, कर लेंगे ना, मेरे पास तो 30 नवंबर तक की टाइम लिमिट है। और सर एक कर लेंगे के चक्कर में तुमने जनवरी से अपना 3B भी फाइल करना छोड़ दिया। जनवरी 25 ऑनवर्ड्स, जनवरी 25 ऑनवर्ड्स ऑल GSTR 3B इज पेंडिंग। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सब 3B पेंडिंग चल रहा है तुम्हारा, रजिस्टर्ड हो, कोई अता पता ही नहीं है। तो जब अता पता नहीं है तो एक डेट आई, क्या? 15 जुलाई। इस दिन क्या हुआ? सेक्शन 29 में सुओ मोटो प्रॉपर ऑफिसर ने तुम्हारे ऊपर एक्शन लेके, जो भी हो, देखो नोटिस वोटिस तुमको भेजी, तुमने उसका रिप्लाई नहीं दिया एटसेट्रा। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ाया हूं सर, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रोसीड्यूर क्या फॉलो करेगा प्रॉपर ऑथराइज ऑफिसर, तुमको नोटिस भेजेगा, तुम रिप्लाई करोगे एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं उसमें नहीं जा रहा। सर तुमने कंप्लायंस करना बंद किया, 6 महीने तक तुमने 3B फाइल ही नहीं की, तो सर इट इज अ परफेक्ट केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 में सुओ मोटो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल का ऑर्डर पास हो गया 15 जुलाई को, रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड। 15 जुलाई को डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन पास हुआ है, और लेकिन उसमें मालूम है ऑफिसर ने क्या लिखा? तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल जनवरी से, जब से तुम्हारा रिटर्न पेंडिंग है। जनवरी से क्यों सर? जनवरी से ही तो तुम्हारा रिटर्न पेंडिंग है। मैं देख रहा हूं तुम्हारा रिटर्न पेंडिंग है, तुम नोटिस का भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारा आता ही पता नहीं है, तो मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूं जनवरी से। अब तुमको यहां एक बात देखनी होगी कि जो तुम आईटीसी नहीं ले पाए हो नवंबर 24 वाली इनवॉइस की, क्या तुम उसको, जिस दिन तुम्हारा ये ऑर्डर पास हुआ है कैंसिलेशन का, क्या उस दिन तुम एलिजिबल थे इसको क्लेम करने के लिए? हाँ सर मैं इसको एलिजिबल था क्लेम करने के लिए। सर अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता तो मैं तो 30 नवंबर 25 तक आईटीसी ले सकता था ना सर। रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल हुआ है तुमको ही देखना पड़ेगा। मान लो रजिस्ट्रेशन कैंसिल तुम्हारा जो ऑर्डर पास हुआ है वो 30 नवंबर 2025 के बाद पास होता, तो फिर तुम 16/6 का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। 16/6 में क्या देखना होगा? 16/6 में सर जिस दिन तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, ऑर्डर जो पास हुआ है, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, वो तुम्हारा 16/4 की टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए, यानी 30 नवंबर 2025 और उसके पहले तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ हो, तभी तुम प्रूफ कर पाओगे कि सर 15 जुलाई को तो मैं आराम से ये आईटीसी ले सकता था। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता तो मैं कहीं ना कहीं रिटर्न फाइल करता ही करता, अपनी कब तक बैठा रहता, मैं तो आईटीसी ले लेता। तुम ये लॉजिक लगा रहे हो, ठीक है, लॉजिक लगा रहे तो लगा रहे हो। तुमको प्रैक्टिकल एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आएगा, मान लो प्रैक्टिकल या थ्योरी लिखते समय, तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो तुम आईटीसी मिस कर गए हो, इनवॉइस, जो इनवॉइस पर तुम आईटीसी लेना मिस कर गए हो, वो तुम जिस दिन तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उस दिन तुम एलिजिबल थे उसका आईटीसी लेने के लिए। वो 16/4 की टाइम लिमिट के अंदर थी। हाँ सर 16/4 की टाइम लिमिट के अंदर थी। देखो लिख दिया मैंने, विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 16/4। 16/4 की टाइम लिमिट क्या है तुम्हारी ओरिजिनल? 30 नवंबर 2025। अभी तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की हो। सर एनुअल रिटर्न क्या, मैं तो मंथली रिटर्न भी फाइल नहीं कर रहा हूं। रजिस्ट्रेशन तुम्हारा कैंसिल, ऑर्डर पास हो गया 15 जुलाई को, रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 1 जनवरी। कब से? जब से तुम रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे। कैंसिल का ऑर्डर मिलते ही तुम अब भागोगे सेक्शन 30 में रिवोकेशन का एप्लीकेशन लगाने के लिए। अब सेक्शन 30 में नहीं पढ़ाने जा रहा, लेकिन तुम्हारे फेवर में ऑर्डर पास हो गया, तुम्हारे फेवर में ऑर्डर पास हो गया। पास होते होते 29 दिसंबर आ गया। सर तुम्हारी कैंसिलेशन रिवोक्ड हो गई, मतलब तुम्हें मार दिया गया 15 जुलाई को, फिर तुम जिंदा हो गए कब? 29 दिसंबर को। सर 29 दिसंबर को तुम्हारा ऑर्डर पास हो गया कि हाँ तुम अब कंप्लायंस कर लो, जो भी तुम्हारा पेंडिंग रिटर्न है फाइल कर दो, टैक्स वगैरह पेनल्टी वगैरह जो भी देना है दे दो, हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिवाइव कर देते हैं। सेक्शन 29 में तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया गया। 15 जुलाई 2025 को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तुम्हारा रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से कैंसिल किया गया। तुम भागे एप्लीकेशन लगाने के लिए, एप्लीकेशन तुम्हारा एक्सेप्ट करके तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ था उसको रिवोक कर दिया 29 दिसंबर 2025 को। सर 30 नवंबर तो निकल गया, 30 नवंबर तो निकल गया।
मैं कोई रिटर्न फाइल नहीं किया था, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसके बाद तो मैं कोई रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकता हूं, मुझे हाथ पर हाथ धर के बैठना ही पड़ेगा 29 दिसंबर को। ठीक सर, अब 29 दिसंबर को जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रिवोक्ड हुआ तो तुमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ है? सेक्शन 30 रूल 23 पेज नंबर 3.42 पॉइंट नंबर 3 में मैंने रेफरेंस दे दिया है। देखो क्या तो बोला था, तुम वीडियो रोक के एक बार रिवाइज कर लो। अब तुम रिवाइज नहीं किए हो तो मैंने रेफरेंस दे दिया। तुमने क्या पढ़ा था? तुमने पढ़ा था कि सर अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल वाला रिवोक हो गया 29 दिसंबर को तो यहां से 30 दिन के अंदर, वो 30 दिन कहां है सर खत्म हो रहा है? 28 जनवरी को तुमको अपनी सारी पेंडिंग रिटर्न, कहां से पेंडिंग थी सर? 1 जनवरी 2025 से सर तुमको अपनी सारी पेंडिंग रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। तुमको अपनी सारी रिटर्न पेंडिंग सबमिट करनी पड़ेगी। और इसी में 16(6) बोलता है पेंडिंग आईटीसी ऑफ नवंबर 24 कैन बी क्लेम्ड। बस कुछ नहीं करता है। 16(6) ने बोला, अच्छा 30 नवंबर चला गया, 16(6) ने क्या बोला? 30 नवंबर 2025 चला गया, कोई बात नहीं, अभी भी मौका है। जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल रिवोक होगा तो उसके 30 दिन के अंदर तुमको अपनी सारी पेंडिंग रिटर्न क्लियर करनी होगी। और पेंडिंग जो रिटर्न थी वो उस पीरियड की भी है जिस पीरियड में तुम आईटीसी ले सकते थे। जनवरी 25, फरवरी 25 सारी रिटर्न कैंसिल तुमको 30 दिन के अंदर फाइल करनी पड़ेगी। बोला ठीक है, 16(4) तुम इसी सब रिटर्न में अपनी आईटीसी क्लेम कर लो। ऑफ कोर्स तुम जनवरी में कर लो, फरवरी में कर लो, किसी में भी कर लो, तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। रिवाइव हो गया, यानी जो डेडलाइन थी टाइम लिमिट 30 नवंबर 2025 फॉर योर फाइनेंशियल ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए मेरी टाइम लिमिट 30 नवंबर थी। लेकिन मेरी गलतियों से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेरा पहले कैंसिल का ऑर्डर पास हो गया और रिवोक हुआ बाद में 30 नवंबर के बाद। लेकिन 30 नवंबर के बाद जो 29 दिसंबर को मेरा रिवोक हुआ, वहां से 30 दिन के अंदर मुझे बोला गया है मुझे अपनी सारी पेंडिंग रिटर्न क्लियर करने के लिए। बस उसी रिटर्न में मैं कहीं ना कहीं आईटीसी क्लेम कर लूंगा। ऐसा कौन बोल रहा है? 16(6) यही है, 16(6) और कुछ नहीं है। 16(6) यही है और कुछ नहीं है। प्लीज ध्यान रखना, आईटीसी कौन सा इनवॉइस की पेंडिंग हो? वो इनवॉइस जिस पर आईटीसी तुम 15 जुलाई 2025 तक ले सकते थे, जिस दिन तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल हुआ। तो यस सर, ये तो मेरे टाइम लिमिट के अंदर है, मेरे टाइम लिमिट के अंदर है ये इनवॉइस। मैं ले सकता था 30 नवंबर तक। अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करते तुम 15 जुलाई 2025 को, तो मैं कहीं ना कहीं अपनी अक्टूबर 25 तक की रिटर्न फाइल करके 30 नवंबर तक कहीं ना कहीं मैं आईटीसी ले लेता। अब तुमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, मैं रिवोक करवा रहा हूं। रिवोक कराने के बाद जो मुझे 30 दिन का टाइम मिलता है मेरी सारी पेंडिंग रिटर्न को क्लियर करने का, उसमें मुझे आईटीसी क्लेम करने दो। 16(6) बोलता है यस कर लो, यही अमेंडमेंट है। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर इससे अच्छा 16(6) मैं नहीं समझा सकता आपको। ठीक, 16(6) को समझने के लिए आपका सेक्शन 29 एंड सेक्शन 30 रजिस्ट्रेशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ऑलरेडी आप ये चैप्टर पढ़ चुके हो। रिवीजन करने के लिए भी मैंने बोला ही था, नहीं तो अब कर लेना अगली क्लास से स्टार्ट करने से पहले। कहता है, ध्यान से सुनो, वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज कैंसल्ड अंडर सेक्शन 29, डिपार्टमेंट ने सुओ मोटो एक्शन लिया अपनी तरफ से। तुमने एप्लीकेशन नहीं दिया, डिपार्टमेंट ने तुम्हारे ऊपर एक्शन लेके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। एंड सब्सिक्वेंटली तुम्हारा जो कैंसिलेशन था वो रिवोक्ड हो गया सेक्शन 30 में, और या फिर तुम अपील वगैरह में गए थे, जो कैंसिल का ऑर्डर पास हुआ उसके अगेंस्ट में अपीलेट अथॉरिटी के पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, कोर्ट में, जहां भी गए, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कैंसिल हुआ था वो रिवोक हो गया। एंड availment of ITC in respect of an invoice or debit note was not restricted under section 16(4) on the date of order of cancellation। मैंने क्या बोला? सर ये जरूर देखना कि जिस दिन तुम्हारा कैंसिलेशन का ऑर्डर पास हुआ है उस दिन तुम्हारी जो पेंडिंग आईटीसी वाली इनवॉइस थी वो 16(4) में रेस्ट्रिक्ट नहीं थी। अभी बोला ना मैंने, सर अभी बोला मैंने
तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल हुआ? 15 जुलाई 2025 को। तुम्हारे पास कौन सी आईटीसी पेंडिंग है? नवंबर 24 की। इसकी टाइम लिमिट कहां तक जा रही है? 30 नवंबर 2025 तक। मतलब तुम टाइम लिमिट के अंदर हो। क्या बोला मैंने? अगर यही तुम्हारा रजिस्ट्रेशन मान लो दिसंबर में कैंसिल होता, 30 नवंबर के बाद, मान लो इसी में ऐड कर देता हूं, इफ रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड ऑन 15 दिसंबर 2025, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। डिपार्टमेंट ने 30 नवंबर के बाद एक्शन लिया, 15 दिसंबर 2025 को तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल किया। अब सर नो आईटीसी कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ नवंबर 24 इनवॉइस आइदर इन सेक्शन 16(4) और नया वाला सब सेक्शन 16(6). तुम 16(6) में भी नहीं आईटीसी ले पाओगे, क्योंकि सर आईटीसी लेने का कंडीशन है कि जिस दिन तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है उस दिन वो आईटीसी तुम ले सकते थे। 16(4) की लिमिट तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही थी, लेकिन यहां हो रही है, तो ये भी ऐड कर लो तुम। सर अगर मेरा रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई की जगह कैंसिल ऑर्डर पास होता 15 दिसंबर को, तो 30 नवंबर निकल गया। 30 नवंबर निकल गया, अब तुम्हारी गलती से निकला है। ये जो 30 नवंबर 25 की डेट है ना, तुम्हारी गलती से निकली है। तुम मौज ले रहे थे लाइफ का, अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे थे, तो फिर नवंबर 24 के आईटीसी को लेने की चिंता भी छोड़ दो। ठीक है, लिख लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, इसको। डन, वीडियो रोक के ऐड किया। ऑल्टरनेट, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर के बाद कैंसिल होता तो तुमको नवंबर 24 वाली आईटीसी नहीं मिलेगी, ना 16(4) में, ना 16(6) में। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर यहां पर वो बात लिखी हुई है, एंड वेयर द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड अंडर 16(4) ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। ठीक, अब सब कुछ मेरे फेवर में है, तो बोलता है तुम अब उस इनवॉइस का आईटीसी ले लो किसी भी रिटर्न में जो तुम सेक्शन 39 में फाइल करोगे। कब तक फाइल कर देना? या तो नॉर्मली 30 नवंबर तक फाइल कर देना। सर वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रखा है और मैं रिवोकेशन वाले प्रोसीड्यूर में हूं। तो फिर तुम्हारे लिए एक्सटेंडेड टाइम लिमिट दे रहे हैं, कैसे सर? यहां लेटर लिखा हुआ, विच एवर लेटर, जो पहला में 30 नवंबर है, नहीं तो दूसरे में आ जाओ। दूसरे में क्या है सर? कहता है जो भी तुम रिटर्न फाइल करोगे फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सर हमारे एग्जांपल में ये काम आया, इफेक्टिव डेट। हमारा रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ उसका इफेक्टिव डेट क्या था सर? हमारे क्लास एग्जांपल में डेट क्या थी? 1 जनवरी 2025 से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ। अब वहां से लेकर कोई भी तुम रिटर्न जो सेक्शन 39 में फाइल करोगे टिल द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन, विद इन 30 डेज रिटर्न फाइल करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन आईटीसी लेने के लिए। और सर 30 दिन वाली बात, सेम बात तुमने कहां पढ़ी हुई है? सेक्शन 30 रूल 23 में पढ़ी हुई है, जिसका रेफरेंस मैंने तुमको यहां पर दिया पेज नंबर 3.42 में। सर वहीं से 30 दिन और ये आइडिया ले लिया। ये आइडिया कहां से लिया गया है? टाइम लिमिट का सेक्शन 30 रूल 23 से लिया गया है। सर बोला कोई बात नहीं, तुम्हारी नॉर्मल 30 नवंबर की टाइम लिमिट निकल गई ना, क्योंकि रिवोकेशन बाद में हुआ। तो रिवोकेशन होने के बाद 30 दिन के अंदर तुम अपनी पेंडिंग रिटर्न तो फाइल करोगे, उसमें आईटीसी ले लेना। बस हो गया कंप्लीट। लैंग्वेज को पकड़ना होगा, आपको लैंग्वेज को पकड़ना होगा। 16(6) को समझना है तो सर तुम रजिस्टर्ड थे? हाँ सर। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सुओ मोटो कैंसिल किया? हाँ सर। अब सब्सिक्वेंटली तुम रिवोकेशन की एप्लीकेशन करवाने गए? हाँ सर। क्या वो रिवोक हो गया? हाँ। सेक्शन 30 में, या फिर मुझे अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल या कोर्ट में जाना पड़ा?
और क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी इनवॉइस है जिसमें 16/4 की रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं थी डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन में, जिस पर आईटीसी लेना पेंडिंग था? हाँ सर पेंडिंग था, ऐसा है। तो अब जो भी रिटर्न तुम फाइल करोगे 30 नवंबर तक अपने रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के बाद अगला फाइनेंशियल ईयर में, सर कैसे कर दूं सर, रजिस्ट्रेशन तो मेरा कैंसिल है, रिवोकेशन का प्रोसेस चल रहा है सर, कैसे कर दूं? कोई बात नहीं, रिवोक्ड होने के बाद वहां से 30 दिन के अंदर जो तुम अपनी पेंडिंग रिटर्न फाइल करोगे उसमें आईटीसी ले लेना। टाइम लिमिट बढ़ गई, यही तो मैंने बोला 16/4 की टाइम लिमिट बढ़ जाती है, किसमें? 16/6 में, क्योंकि विच एवर इज लेटर लिखा हुआ है। 16/5 पढ़ना नहीं है आपको। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। यहां कुछ छूट तो नहीं रहा। 16/6 को अच्छे से समझने के लिए आपका सेक्शन 29 एंड 30 का रजिस्ट्रेशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारी बुक अगर रेफर करना चाहते हैं आप, ऑलरेडी आप मेरे स्टूडेंट हैं और मान लो यूट्यूब पे आप हमारी बुक रेफर करना चाहते हैं, तो पेज नंबर 3.352 पेज नंबर 3.43 में आपका सेक्शन 29 और सेक्शन 30 कवर है। यूट्यूब पे अगर आप बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक्स वगैरह सब मिलेगा आपको, सारी क्लासेस बुक्स वगैरह सब का डाउनलोड करके रेफर कर सकते हो। डन, कुछ छूट तो नहीं रहा। नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन। सर ये साइड वाला बॉक्स जो मैंने बनाया ये जरूर लिखिएगा। चलिए सर, अब आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आईटीसी लेक्चर 1 कंप्लीट। ये अब हम लोग आईटीसी लेक्चर 2 में स्टार्ट करेंगे। सर हो सकता है मैं आईटीसी के सभी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करूं। जो बच्चे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रोबेबली मैं आईटीसी चैप्टर के सभी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ठीक, टेलीग्राम पर मेरे नोट्स अगर नहीं मिलते हैं तो टीम से इस नंबर पे जुड़ जाओ, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो, कोर्स का, क्लास का, एग्जाम का, नोट्स कलेक्ट कर सकते हो, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।